क्या आपने कभी सोचा था कि राजनीतिक गलियारों में सायरन वाली गाड़ियों का शोर अब खत्म हो जाएगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि देश के आपको बताएं मंत्रियों का काफिला आधा रह जाएगा? जी हां, आज यही हकीकत है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से धन बचाने की जो अपील की थी, उसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है। ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी था, जिसका शुरुआत खुद पीएम मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम करके की हैं। साथ ही पीएम मोदी अब छोटे काफिले के साथ चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा के प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सिर्फ पीएम तक सीमित नहीं है। आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह को अब केवल 2 गाड़ियों के साथ देखा जा रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनको भी 2 गाड़ियों में देखा जा सकता है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो काफिला है ये प्रधानमंत्री का था। सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ वो चल रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इन दोनों को भी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। वो खुद देखिए राहुल गांधी ड्राइव करके जा रही हैं। वैसे में देखिए, विपक्ष हो या सरकार, सभी देश हित के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो अब केवल 2 गाड़ियों के साथ वो निकल रही हैं। नितिन गडकरी साहब ने तो हद ही कर दी। देखिए, वह अपने स्टाफ और पत्रकारों के साथ बस में सफर करते भी नजर आए। तस्वीरें भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत भी देखी गई थी। अब बात करते हैं राज्यों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं। मंत्रियों का काफिला 50% तक कम कर दिया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार अब वर्क फ्रॉम होम के राह पर भी निकलने लगी है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम निकलें और पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम आगे बढ़ाकर नो क्वैलिड आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री के निर्णय पर पूर्ण रूप से आगे बढ़ते नजर आए हैं। साथ ही साथ यानी हफ्ते में 1 दिन गाड़ियां गैराज में रहेंगी और लोग घर से कम निकलेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उन्होंने उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पूरी जनता से अपील की है कि 1 दिन गाड़ी आपके गैराज में रहेगी और बाकी दिन आपकी गाड़ी निकल सकती है। तो 1 दिन गाड़ी गैराज में रहने का मतलब है कि पेट्रोल बचेगा, ईंधन बचेगा और पैसे भी देश के बचेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले को आधा कर दिया है। या यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के आपको बताएं, नए नए बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी वीआईपी कल्चर को कम करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। साथ ही उन्होंने भी अपनी गाड़ियों का काफिला अब कम कर दिया है। ये महज ईंधन बचाना नहीं, बल्कि देश के संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का एक बड़ा राजनीतिक संकल्प भी देखा जा रहा है। सरकार अब 3 लाख करोड़ रुपए को आपको बताएं, जिस तरह से बचाने का प्रयास और प्रोजेक्ट्स ला रही है, उसमें पूरा विपक्ष और सरकार साथ दिखती नजर आ रही हैं, ताकि हम कच्चे तेल के लिए दुनिया के भरोसे ना रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम का मकसद केवल आपको बताएं एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने का दिया है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिसे देखते हुए भारत सरकार अब आत्मनिर्भर ऊर्जा के मॉडल पर काम कर रहा है। यही वजह है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए को कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, ताकि कोयले के जरिए गैस बनाकर ईंधन की जरूरत को पूरा किया जा सके। साथ ही आपको बताएं कि विदेशों से तेल आयात करने पर भी हमारी निर्भरता कम हो गई है। वीआईपी कंपनियों में कटौती से शुरू हुए ये पहल अब सरकारी नीतियों का अब एक हिस्सा बनती नजर आ रही है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो आपको बताए इस तरह से अब योजनाएं ला रही हैं। साथ ही साथ यूपी में भी वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसले का जिस तरह से सारे राज्य मिलकर, सारे प्रधानमंत्री आपको माफ़ कीजिएगा, सारे मुख्यमंत्री मिलकर प्रधानमंत्री का साथ दे रही हैं। साथ ही जनहित में ये सारे निर्णय लिए गए हैं। सरकार अब आम जनता से भी अपील कर रही है कि आप भी इस तरह से अपना काफिला कम करें, या फिर आप कम समय में अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो 1 दिन आप मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं।
आप रिक्शे से सफ़र कर सकते हैं या फिर आप बस से सफ़र कर सकते हैं। एक दिन, आपका एक दिन भारत के लिए, भारत के ईंधन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखता नज़र आएगा। अब आम जनता के साथ मिलकर संसाधनों की बचत को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से ईंधन बचाने पर नेताओं ने बदला वीआईपी, अपना कल्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सराहाया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है। कई राज्यों में मंत्री के काफिले भी आदि हुए हैं। देखिए, आपको बताएं कि तेल महंगा तो बदला है, लेकिन जिस तरह से देश एकजुट होकर इस पूरी जो घटना है, जिस तरह से देश इस तरह का सामना कर रहा है, पूरा जो देश है, विपक्ष है, सब साथ मिलकर इसका काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते थे कि किस तरह से राहुल गांधी ने भी खुद ड्राइव करके बाहर निकले, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आपको दिखी होंगे। कि महज ईंधन बचाना नहीं है, देखिए, देश की संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का एक बड़ा राजनीतिक संकल्प अब देश में दिख रहा है। बहरहाल, मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।